हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक को ही पढ़ रहे हैं और आज के ऊपर चौथा दिन है। आज हम लोग श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका को पढ़ेंगे। तो देखिए, एक बात मैं अनुभव कर रहा हूँ कि कुछ बात आप किसी एक व्यक्ति से सुनते हैं, वो प्रमाणिक हैं, तो कुछ दिमाग में घर करती है, लेकिन वही बात फिर आप किसी दूसरे प्रमाणिक व्यक्ति से सुनते हैं तो और बात गहरी कर जाती है। तो इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि ये श्लोक हम तो सुन ही चुके हैं, सुन तो चुके हैं, लेकिन देखिए केवल सुनने के लिए श्लोक नहीं है, ये करने वाला श्लोक है। इज इट नॉट भगवान खाली सुनने, यहाँ पे लिखा है श्रृणु खाली सुन के निकल जाओ, नहीं, आओ कुछ करो, नॉट कुछ करने के लिए है। तो ये श्लोक वस्तुतः पूरा जीवन में अप्लाई करना है। आनुकूल्यस्य संकल्पम प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिषति विश्वासो गोतृप्ते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड्विध शरणागति। मैं हमारे कोहोस्ट प्रभु को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भागवतम में हम लोग शाम को जब मंगलाचरण करते हैं उसमें श्लोक आप जोड़ दें ताकि याद रहे। जब याद रहेगा तब तो कुछ सोचेंगे ना करना क्या है। अनुकूल से संकल्पम प्रातिक शरणागति का प्रोसीजर क्या है? अनुकूल से संकल्पम प्रातिकूल से वर्जनम रक्षिष्यति विश्वासो गोतृप्ते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड्विध शरणागति। ये है, इसी में से जो हमारे कोस्ट पूछ रहे हैं श्लोक कहाँ है, इसका नंबर कहाँ है? अरे भाई इसी तात्पर्य में है, इसी तात्पर्य गीता चर्चा यथारूप में है कि नहीं, श्लोक नंबर कहाँ है? वायु पुराण के नंबर नहीं बताया इसमें, लेकिन वायु पुराण है और श्लोक है। आपको पता होना चाहिए कि श्लोक पीडीएफ फाइल में है। इज इट नॉट? है भाई, यही तो पढ़ा रहे हैं शायद आप समझ पा रहे होंगे। तो ये है, तो मेरे पीछे बोलिए आप। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बोलिए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य, सारे धर्मों को परितः यानी स्वरूपतः त्यागते हुए, कर नहीं करना है ऐसा नहीं, फल त्यागना, करना ही नहीं है ऐसा करते हुए, माम एकम शरणम व्रज, एकमात्र मेरी ही शरण में आओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे प्रकार के पापों से मोक्षयिष्यामि, मुक्त कर दूंगा। मां शुचः, तुम इस संबंध में चिंता मत करो, शोक मत करो, झिझक मत करो, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे अर्थ हैं। अब हम लोग इसके अनुवाद और अन्वय को तो नहीं देख रहे हैं, हम लोग कई दिन से देख ही रहे हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं चक्रवर्ती पाद की टीका, सारार्थ वर्षणी है ये। यदि कोई पूछे कि ये कौन है, तो ये श्रीला बलदेव विद्याभूषण पाद के शिक्षा गुरु हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। यदि प्रश्न हो कि आपके ध्यान आदि जिन जिन कर्मों का अनुष्ठान करूंगा उन्हें क्या अपने आश्रम धर्मानुष्ठान के साथ करूंगा या किसी धर्म की अपेक्षा नहीं कर केवल ध्यान आदि कर्मों का आचरण करूंगा, तो इसके उत्तर में कहते हैं सर्वधर्मान अर्थात सभी प्रकार के वर्णाश्रम धर्मों का परित्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण ग्रहण करो। प्रश्न समझ में आया अर्जुन का? आपने कहा कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करो। तो अब यही इनको करते करते अपने वर्णाश्रम के जो भी नियम है उनको भी करूं कि उनको छोड़ करके नहीं करना है? भाई स्वाभाविक सी बात है कि मान लीजिए वर्णाश्रम के अनुसार कोई दान करना है, कोई तपस्या करनी है, तो उसमें कुछ समय लगा, उसके बाद जो समय बचे उसमें भगवान का ध्यान करे, भगवान का स्मरण करे, भगवान के श्रवण कीर्तन करे। तो क्या करना है? वेदवादी, सुबह से आप क्या कर रही हैं? सुबह से, अच्छा बोलो, सुबह से आपने क्या क्या किया? भक्ति के कार्य। तेरा नाम लिया, तुझे याद किया। भगवान मान लो कृष्ण पूछे आपसे कि सुबह क्या किया, तो कहेंगे तेरा नाम लिया, तेरा याद किया। वो याद किया। सिंपल, इज इट नॉट?
दीक्षा माता जी, आप भी यही गाना गाएंगे ना, भगवान पूछेंगे क्या किया, तो याद, तेरे नाम लिए तो याद किए हो। और क्या कर रहे हैं, है कि नहीं। ये, अब आप बताइए कि क्या मन में कोई विचार आता है कि ये पुण्य करने के लिए कुछ और कार्य करते हैं, कुछ आता ही नहीं है। अरे भाई, नाम जप ही पूरा हो जाए, बहुत बड़ी बात। पूरा हो जाए मतलब नाम जप की भगवान ने आगे दे रखी, कीर्तनीय सदा हरि, नॉन स्टॉप कीर्तन करो, भगवान के बारे में बोलो, भगवान के बारे में सुनो, बेसिकली यही सब अर्थ है। तो एक धर्म का सुंदर आशय प्रभुपाद समझाते, धर्म मतलब जो आवश्यक कर्तव्य, जो करना चाहिए, नहीं करने पर दंड मिलेगा। तो ऐसी मतलब भगवान का जो भागवत धर्म भक्ति, बस वो करना है, बाकी धर्म नहीं करना है, इस तरह से इस श्लोक का अर्थ कहा जाएगा। जो भी और कोई धर्म कह रहा है उसको छोड़ना है, स्वरूपता त्यागना है। जो कर्तव्य है वो क्या है, भगवत संबंधी कर्तव्य होने चाहिए। तो आप गाजर काय खिलवा रही हैं, गाजर क्यों खिलवा रही हैं, गाय को काय खिलवा रही हैं, गाजर क्यों पुण्य कमा रही हैं आप शरणागत नहीं है भगवान को। मान लीजिए ऑब्जेक्शन करे तो भगवान की प्रसन्नता के लिए गाय खा रही है ना, भगवान कहाँ था, भगवान थोड़ा खा रहे हैं। हाँ, भगवान गाय में विद्यमान है, भगवान में प्रसन्न, अगर जीव सेवा भी होगी। गाय भगवान को पसंद है, उनकी तदीय सेवा में आ रहा है, धामवासी हैं, गोपाल प्रसिद्ध। हाँ, गोपाल पे गावा में प्रसन्ना सौ गोपाल प्रसिद्धति। तो इसका मतलब यह नहीं हम भगवान के शरणागत हैं तो भगवत संबंधी कोई धर्म नहीं करना है। जैसे आप किसी भक्त की सेवा कर रहे हैं तो वहां भी आप भगवान से संबंध जोड़ के कर रहे हैं ना, कि ये भगवान को प्रिय है। ठीक है, ओके, तो इस समझ में आगे बात तो इसी है। अब इंटरेस्टिंग है, परित्यज्य शब्द की व्याख्या संन्यास करना उचित नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय होने के कारण अर्जुन का संन्यास अधिकार नहीं है। दिस इज वेरी नाइस, दिस इज सुप्रीम नाइस, वेरी नाइस। यही बात मैं कुछ समझा भी रहा था पहले भी और फिर समझा रहा हूं कि देखिए, शरणागत होने का मतलब ये नहीं कि आप परिवार छोड़ दीजिए। क्या यहां अर्जुन को जब भगवान बोले तो अब अर्जुन संन्यास ले ली, संन्यास का मतलब क्या हुआ, संन्यास मतलब होता है सिविल सुसाइड, सोशल सुसाइड, ऐसे कुछ तो प्रभा शब्द यूज करते हैं। मतलब आप अपने पत्नी बच्चे सबके लिए मर गए, इज इट नॉट, न बच्चे से संबंध है न पत्नी से है। तो ये युद्ध की शुरुआत की बात है। तो युद्ध की शुरुआत में अगर भगवान ने ये बोला है तो अगर इसका अर्थ संन्यास होना चाहिए तो अर्जुन तो निकल लेने चाहिए थे वहां से युद्ध से। ना युद्ध करना, ना कुछ करना है, ना भाई से मतलब, ना माँ से मतलब, ना किसी से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ परितः त्यज्य का मतलब संन्यास नहीं है। देखिए संन्यास में क्या होता है, संन्यास में व्यक्ति वर्णाश्रम के कर्मों को त्याग देता है। तो लोग कहीं यह ना समझें कि भगवान यहां पर संन्यास लेने के लिए कह रहे हैं, और ऐसा मत सोचिएगा कि लोग ऐसा नहीं समझते हैं। लोग यही सोचते हैं कि शरणागत होने का मतलब है कि बस संन्यास लेना, सारे कर्म छोड़ देना, चाहिए जंगल में जाके गांजा पीना, खाली कुछ नहीं करना। जबकि भक्ति विनोद ठाकुर जी स्पष्ट कहते हैं, मानस देह गेह ज्यो किछु मोर अर पिलु तुवा पद नंद किशोर। समझ में आ रहा है, मेरा मन, मेरी वाणी और मेरे काया जो कुछ भी है और जो कुछ भी संपत्ति मेरी है वो सब कृष्ण आपका है। ये है शरणागति का लक्षण। युक्त वैराग्य कहिए, शरणागति की एक ही बात है, जो भी वस्तुएं मेरी हैं या व्यक्ति मतलब पत्नी बच्चे जो कुछ भी हैं वो मैं आपको अर्पण कर रहा हूं। अर्पण कर रहा हूं मतलब सबको भगवान की सेवा में नियोजित कर रहा हूं। इट्स डैम सिंपल, बहुत सिंपल बात है। पता नहीं क्यों कॉम्प्लिकेट लोग कर देते हैं। संन्यास लेना है, घर छोड़ देना, ये वैसे भी कलयुग में बहुत मुश्किल है, और वैसे भी भगवान करने के लिए कह नहीं रहे, और वैसे भी अर्जुन ने किया भी नहीं है। अर्जुन घर छोड़े हैं, कब छोड़े हैं बताइए, जब भगवान इस धराधाम को छोड़ दिए। तो भगवान से विरह का अनुभव करके फिर वो वहां पे रहने की उनकी कोई इच्छा नहीं हुई, वो एक अलग पॉइंट। दैट वाज लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ, कह लो ऑलमोस्ट लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ, एकदम आखिरी के दिनों की बात कर रहा हूं। अन्यथा कोई हिस्ट्री ने उस संन्यास लेकर के वो नहीं निकले हैं। अभी तो संन्यास लेके वो शादी कर लिए थे। क्या बोल रहा हूँ, एक बार वो द्वारका पहुंचे तो वहां पे वो सन्यासी के, एक्चुअली वो लंबी कहानी कि कैसे सुभद्रा से शादी हुई। तो वो सुभद्रा से शादी करना चाहते थे, तो भगवान वो द्वारका में ही थे, तो सुभद्रा भी शादी करना चाहती थी, लेकिन बलराम जी सुभद्रा की शादी करवाना चाहते थे दुर्योधन से। तो ये सन्यासी के रूप में आ गए, और ऐसा भगवान आइडिया दी सन्यासी के रूप में आ जाओ, और बलराम जी इनकी सेवा कर रहे हैं, बलराम जी भी पहचान नहीं पाए कि अर्जुन है। ये अद्भुत भगवान की माया है, भगवान श्री कृष्ण की। और फिर सन्यासी बाबा सुभद्रा को लेके भाग जाए। गड़बड़ का आदमी इसलिए सन्यास लेने से मना कर रहा है।
विनोद के लिए बोल रहा हूँ, ये सब घटना हो चुकी है ना। कह रहे देखो सन्यास के अधिकारी होते तो सन्यासी होकर के लड़की को लेके भागते। सन्यासी विन्यासी नहीं हो सकते हो, तो सन्यास नहीं ले सकते हो। तो परित्यज्य मतलब देखो भाई, क्षत्रिय के नाते तुम्हें जो धर्म कर्म करने वो सब छोड़ो, तुम केवल मेरी भगवान की भक्ति करो, ठीक है। तो सन्यास लेने के लिए नहीं कह रहे हैं। क्षत्रिय को सन्यास लेना अलाउड भी नहीं, क्षत्रिय को मैक्सिमम वानप्रस्थ तक जाना अलाउड है, वो सन्यास नहीं ले सकते, दे नॉट सपोज टू। ब्राह्मण सन्यास लेता है, लेकिन क्षत्रिय को सन्यास लेना अलाउड ही नहीं है, बस वानप्रस्थ ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तथा यह भी नहीं कहा जाना चाहिए कि भगवान ने केवल अर्जुन का उपयोग अन्य लोगों को जो क्षत्रिय नहीं है सन्यास ग्रहण करने की शिक्षा देने के लिए किया, क्योंकि अर्जुन भगवान के उन उपदेशों को ग्रहण करने के लिए योग्य थे जिन्हें अन्य किसी को सिखाया नहीं जा सकता था। कहने का मतलब है, कुछ लोग कहेंगे भाई अर्जुन सन्यास के योग्य नहीं है, ठीक है, मान रहे हैं, लेकिन परित्यज्य का मतलब है भगवान उनको बोलने के द्वारा दूसरों को शिक्षा दे रहा है। ये भले सन्यास के योग्य ना हो, लेकिन जो अन्य लोग हैं उनको कह रहे हैं कि तुम सब कुछ छोड़ के सन्यास ले लो। तो यह भी सही नहीं है, क्योंकि भगवान जो कुछ बोलना चाहते थे, जो भी शिक्षा देना चाह रहे हैं, उसके सर्वश्रेष्ठ अधिकारी कौन है? अर्जुन है। भगवान ने 4थे अध्याय में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया ना कि तुम मेरे मित्र हो। क्या है वो श्लोक? सखा हो, मित्र हो, क्या? भक्तोसी में सखा चेती रहस्य में एतद उत्तमम, उत्तम रहस्य मैं तुमको दे रहा हूं, मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो। भाई जो भगवान का सखा है उसकी योग्यता कितनी अद्भुत है, वो काहे को सन्यास ले लेगा? तो बोला सॉरी, काहे को सन्यास वाली बात नहीं, बात यह कि वह हर शिक्षा के लिए योग्य है। भाई जो भगवान से आमने सामने बात कर रहे हैं उनकी योग्यता के हम कुछ अनुमान भी नहीं लगा सकते, है कि नहीं? तो इसलिए यह नहीं कहना चाहिए कि ये शिक्षा अर्जुन के लिए नहीं है। अब बताओ कि सर्वधर्मान परित्यज्य अर्जुन के लिए नहीं है तो क्या मेरे लिए है? इन सेंस कि वो जितना पालन कर सकते उतना तो मैं कभी नहीं कर सकता ना। देखिए इसका पालन तो अर्जुन युद्ध के पहले ही कर रहे थे। आपको पता होना चाहिए और पता होगा भी कि अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने के लिए आए थे, कथा सब जानते हैं। तो अर्जुन ने क्या मांगा? अर्जुन को पहला चांस दिया गया था, आपको पता है। एक तरफ भगवान निहत्ते और युद्ध नहीं करेंगे और दूसरी तरफ उनकी एक अक्षौहिणी नारायणी सेना। तो अर्जुन, क्योंकि अर्जुन को भगवान ने पहले देखा था, भगवान लेटे हुए थे, आँख खोले तो अर्जुन को देखे, तो अर्जुन को पहला मौका दिया गया। तो अर्जुन ने कहा मैं आपको चुनूंगा। और दुर्योधन ने कहा कि ठीक है द्वारकाधीश, तो अपनी सेना को अब आज्ञा दीजिए। वहाँ और कुछ बातचीत नहीं करना चाह रहा था कि अरे यार नुकसान हुआ कुछ। तो बाद में अर्जुन को भगवान कृष्ण पूछे तुम्हारा दिमाग खराब है, मतलब टू दैट इफेक्ट कि तुम्हें विवेक नहीं है, जब मैं युद्ध नहीं करूंगा तो तुम फिर मुझे काहे चुने? तो वहाँ अर्जुन वहीं बोल दिए कि मेरी बहुत अभिलाषा थी कि मैं अपने जीवन की बागडोर आपके हाथों में दे दूं। तो भगवान बोले हैं इस प्रकार से। और आगे माता कुंती को बोले कि पूरा ब्रह्मांड भी अगर अर्जुन के सामने आ जाए तो भी उसको कुछ नहीं कर सकता। ऐसा उनका सहज विश्वास भगवान कृष्ण पे था। इज लाइक दैट। वो ये श्लोक सुनने से पहले ही ऐसे भाव में है, वो जिंदगी भर ऐसे भाव में कि कृष्ण के शरणागत है। तो ये बात समझना चाहिए कि भगवान के उपदेशों को ग्रहण करने में अर्जुन पूरी तरह समर्थ है। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई ऐसा उपदेश दे रहे हैं जो अर्जुन के लिए ना हो, अन्य लोगों के लिए। तो सन्यास लेने का उपदेश यहां भगवान नहीं दे रहा है। खुद भगवान सन्यास नहीं लिए, है कि नहीं? उस तरह से ओके। परित्यज्य शब्द का अर्थ है फल त्याग करना भी उचित नहीं है। क्योंकि मतलब अगर कोई कहे परित्यज्य मतलब धर्म मत त्यागो, लेकिन धर्म का जो फल है वो त्याग दो, तो वह भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवतम के अनुसार देवर्षि भूताप्त निर्णाम पितृणाम ना किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यः शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तुम। बहुत अच्छा श्लोक है। जो समस्त आत्मा के साथ, समस्त आत्मा मतलब आत्मा मतलब शरीर, आत्मा मतलब मन, आत्मा मतलब आत्मा, हर प्रकार से जो समस्त आत्मा के साथ कर्तापन का अभिमान त्याग कर, कर्तापन का अभिमान आप समझते हैं कि मैं स्वतंत्र करता हूं, इस प्रकार का अभिमान त्याग कर मैं पूरी तरह से भगवान पर निर्भर हूं, इस प्रकार से भाव से युक्त होकर शरणीय मुकुंद की शरण ग्रहण करते हैं। मुकुंद कौन? जो मुक्ति के सुख को भी कुत्सित कर देते हैं, ये बड़ी आसानी से जो मुक्ति प्रदान कर देते हैं, ऐसे भगवान। वे देवता, ऋषि, भूत मतलब जीव, आत्मीय लोग तथा पितरों के ऋण से मुक्त होते हैं। श्रीमद् भागवत 11:5-41। तो ये श्लोक क्यों कोट किया गया? यह समझाने के लिए कि देखिए
ऐसा नहीं है कि व्यक्ति जो भगवान के लिए कार्य कर रहा है उस पर कोई ऋण रह जाता है। अगर व्यक्ति भगवान के ही शरणागत है, अर्थात भगवान की ही भक्ति कर रहा है, तो देवताओं का, ऋषियों का, जीवों का, आप का भूल रहा हूँ अर्थ क्या होगा, आप जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है वो रिश्तेदारों का होगा। निर्णाम का मतलब जो मनुष्य आदि हैं, और पितरों का, जो पूर्वजों का, जो भी ऋण है उनका वह ये ऋणी नहीं होगा, उसे कुछ पेमेंट नहीं करना। देखिए, कहीं जन्म लिए हैं तो माता पिता का ऋण, वह देह दिए, मनुष्य देह दिए हैं। उसके बाद गाय का दूध पीते तो गाय का ऋण, बहुत सारी चीज़ें, अन्न खा रहे हैं, किसानों का ऋण, ऐसे कितने कितने लोग हमारी सेवा करते हैं तब हम लोग जी पाते हैं, उन सभी का ऋण हम पर होता है। अरे कुछ नहीं तो आप बिजली का बिल, अभी आज 3 तारीख को तो मुझे याद आ रहा है क्या किराया देना है, तो अब जो जिसके घर में हम रह रहे हैं उसका भी ऋण है ना मेरे ऊपर कि हम उसके घर में रह रहे हैं, तो उसको देना पड़ता है ना हिसाब किताब। आप ये सोचिए कि किराया देना पड़ता है, हाउस टैक्स देना पड़ता है, लेकिन सूर्य का टैक्स नहीं देना होगा। आपको याद हो गीता में तो स्पष्ट बताया गया है कि जो देवताओं के द्वारा प्राप्त वस्तुओं को प्राप्त तो करता है लेकिन यज्ञ नहीं करता तो वो चोर है। तो यानी कि ऐसी अवस्था में व्यक्ति को बंधन लगेगा। लेकिन अगर भगवान की शरण में जाता है, जो कि शरण हैं, शरण मतलब जो शरण देने में समर्थ है, मतलब उनकी शरण में कोई आ गया तो बाकी लोग उसको टच नहीं कर सकते। आप इसको थोड़ा समझिए, बड़े आसानी समझ में आ जाएगा कि कभी कभी मम्मी पिटाई करती थी तो आप किसकी शरण में जाते थे? दादी की, क्योंकि दादी के ऊपर मम्मी का शासन नहीं चलता। ये हुआ है कि कितने लोग संग हुआ है कभी ऐसा? अरे ये लोग तो कभी पिटे ही नहीं भाई, भगवान मम्मी से इतने सुधरे हुए बच्चे हैं यहाँ पे, 1 2 3 पिटे हैं तो ठीक है, वेरी गुड, तो उससे आप शिक्षा ग्रहण कीजिए। अरे बहुत सारे लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, ओके ओके यार इन सेम पार्टी। तो आप देख रहे हैं कि मम्मी दादी को कुछ नहीं कहेंगी, और दादी क्या बोलती थी, अरे जला दो क्या, मार डालोगी क्या बच्चे को जैसे उनका ही बच्चा है ना, बोलती है दादी, बोलती है इस प्रकार से। तो वहां आप जान रहे हैं कि दादी का जो दादी शरण अब समझ में आया कि यहाँ मम्मी शरण नहीं, मम्मी पीट रही हैं, तो अब शरण कौन है? दादी। दादी के आगे मम्मी कुछ नहीं बोल पाती है ना, यही सिस्टम होता है, गलत तो नहीं कह रहे हैं। तो शरण का मतलब हुआ कि शरण देने में समर्थ, भगवान की जो शरण चला गया वहां सारे देवतागण उसको कहते हैं ये तो भगवान की शरण में चला गया। जैसे इस संबंध में आप बिल्कुल श्लोक प्रासंगिक भी है कि कोई नाम बोलने की, भगवान का नाम बोलने की इच्छा भी करता है तो ब्रह्मा जी उसके लिए मधुपर्क बनाने लगते हैं, यानी देवता उसको सम्मान करने लगते हैं। जब ब्रह्मा जी सम्मान कर रहे हैं तो अन्य देवताओं का तो कहना ही क्या, इसका ऋण उसका ऋण इसका ऋण नहीं, भगवान की भक्ति कर रहा है। लेकिन पॉइंट क्या है, सर्वात्मनः यह शरणम शरण्यम, मन से, वाणी से और शरीर से भगवान की सेवा करने में तत्पर होगा तब ऐसा होगा। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। तो वही बात है, सर्वधर्मान परित्यज्य की बात बोल रहे हैं। ओके, तो ये सिद्धांत है। उसके बाद कह रहे हैं, ये बड़ा सुंदर भाई श्लोक है, ये जो हमने पढ़ा है वे भागवत 11:5-41 श्लोक, और ये वाला श्लोक तो बहुत जबरदस्त है। भागवतम जुबर आशीर्वाद देती है, मेरे पीछे बोली, बड़ा सुंदर है ये। मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो में, मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो में, तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्म भूयाय च कल्पते वै, तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्म भूयाय च कल्पते वै। मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो में, मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो में, तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्म भूयाय च कल्पते वै, तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्म भूयाय च कल्पते वै। ये सब तो ना संडे फीस्ट क्लास के लिए श्लोक है, इतना सुंदर श्लोक है। सेम जैसे भगवान बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, उसी तरह से यहाँ भगवान उद्धव जी को बोल रहे हैं। मनुष्य जब समस्त कर्मों का परित्याग कर, हो गया ना सर्वधर्मान परित्यज्य, मुझे आत्मसमर्पण करते हैं, व्हाट इज दैट, मामेकम शरणम व्रज, तब वे मेरी इच्छा से योगी
ज्ञानी की अपेक्षा अधिक संपन्न होते हैं। अनंतर मतलब उसके बाद अमृतत्व यानी मुक्ति लाभ कर मेरे साथ समान ऐश्वर्य लाभ करने की उपयुक्त होते। श्रीमद् भागवत 11:29-34। दिस इज अ माइंड ब्लोइंग श्लोक। क्यों? देखिए, आप भगवत गीता के श्लोक से क्या सीख रहे हैं? मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। आप समझिए बात। अगर आप ऊपर के दो पकड़िए पॉइंट तो सेम है। सर्वधर्मान परित्यज्य और मृत्यु यदा त्यक्त समस्त कर्म बराबर है। ठीक है। उसका कह रहे हैं मामेकम शरणम व्रज, तो कह रहे हैं निवेदित आत्मा विचिकीर्षितों में, मेरी शरण में आकर निवेदित करता है कि भगवान मुझे सेवा में रख लीजिए। लेकिन जो इसके बाद बोल रहे हैं, जो भगवान ने गीता में यहां बोला है कि भाई अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, ये फायदा है, ये तो फायदा है, लग रहा है कि हमें सारे पापों से मुक्त कर देंगे। लेकिन यह क्लियर नहीं हो रहा है कि हम भगवान के पास चले जाएंगे। मतलब चले जाएंगे लेकिन क्लियर नहीं हो रहा है। अब यहां पे उसी चीज को, वही जो कार्य हो रहा है, सारे कर्म को छोड़कर भगवान की शरण में जा रहा है, उसका और क्या फायदा हो रहा है? तो कह रहे तदा अमृतत्वम प्रतिपद्यमान मय्यात्म भूया च वल्पते वही मतलब निश्चित ही वह उसके बाद मेरे पास आया तो वह सभी से श्रेष्ठ हो जाएगा। योगी से, ज्ञानी से सबसे श्रेष्ठ होकर के अमृतत्व को प्राप्त करता है। अमृतत्व मतलब मोक्ष लाभ प्राप्त करता है, और उसके बाद वह मेरे समान ऐश्वर्य प्राप्त करने के योग्य होकर के मेरे पास आ जाता है। तो अब मैं ये सब क्यों बोल रहा हूं? देखिए, एक इस श्लोक से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि भगवान के लिए कर्म त्यागने की वजह से कोई पाप तो नहीं लगता है, तो स्पष्ट है। और इसके द्वारा व्यक्ति सबसे अधिक योग्य बनता है, ये भी बात समझे। फायदा दिख रहा है आपको? अगर आप और सुबह की कोई पूजा पाठ छोड़ रहे हैं, अब तो सब छोड़ ही दे होंगे, लेकिन उससे आपका नुकसान जरा भी नहीं हुआ और लाभ बहुत ज़्यादा हुआ। क्योंकि जो मान लीजिए आप शिव जी की पूजा करते थे, गणेश जी की पूजा करते थे, किसी की भी पूजा करते थे, कहीं नहीं वो आपको ऑफर करेंगे कि आप अमर हो जाओ। ब्रह्मा जी तो सामने प्रकट हो गए थे हिरण्यकशिपु के, और बोला कि मैं अमर होना चाहता, तो क्या बोले वो? बेटा मैं ही अमर नहीं तो तुमको कैसे अमर बनाऊंगा। दिस इज वेरी वेरी नाइस श्लोक, कि अगर हम जो बात सुन रहे थे कि भाई अनुकूल भक्ति की जो अनुकूल है वो स्वीकार करें, भक्ति के प्रतिकूल जो है वह उसको अस्वीकार करें, इत्यादि इत्यादि, तो लाभ दिखना चाहिए ना। जब व्यक्ति को लाभ दिखेगा तब कुछ उसके अनुकूल चीज़ों को स्वीकार करेगा और प्रतिकूल चीज़ का वर्जन करेगा। मेक सेंस? इज इट नॉट? लाभ क्या है? लाभ यह है कि व्यक्ति भगवान के पास चला जाएगा, और जो भक्ति के लिए अनुकूल चीज़ें ने स्वीकार करने में कोई खर्चा नहीं है, यानी कि भगवान के पास जाने में कोई खर्चा कुछ तो ना है, बल्कि जो प्रतिकूल चीज़ें उनको स्वीकार करेंगे तो उसमें बहुत खर्चा है और खतरा भी है। खर्चा भी है और खतरा भी है ना, इसमें खर्चा है और ना कोई खतरा है। भगवान के पास जाएगा और ये भगवान की इच्छा से होगा। अर्थात जिसने अपनी श्रद्धा, अपनी विश्वास भगवान की भक्ति में लगा दिया है, उससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। और ये बात ध्यान दीजिएगा कि एक प्रोसेस बताया जा रहा है, ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति एक ही दिन में तुरंत 100% शरणागत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसे कुछ मन में डाउट हो सकते हैं, पता नहीं भगवान मेरी रक्षा करेंगे कि नहीं, अजामिल गया, ध्रुव महाराज गए, ये गए, वो गए, पता नहीं मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, मेरे लिए स्थान है कि नहीं, इत्यादि इत्यादि। कैन बी मैनी डाउट्स, मेरे हृदय में तो इतने कचरे हैं। लेकिन जिस स्तर से हो, जिस स्तर पे भी हो, शरणागति 1%, 0.5%, 0.1% कुछ भी हो, 0% से ऊपर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भगवान के लिए कुछ भी ना करे। क्या मैं समझा पा रहा हूं? और आज उस पर विचार कर रहा था कि क्या ये स्वीकार करना मुश्किल है कि भाई ये जो हवा है ये तो मुझे फ्री में दी जा रही है, इसमें क्या मुश्किल है बताइए? कोई ये कहता है कि भैया वो सांस लेने के लिए भी तो कुछ कमाना है, ये तो स्थिति अभी नहीं आई ना। सांस फ्री है, पानी भी ऑलमोस्ट फ्री है, थोड़ा थोड़ा पेमेंट करना पड़ता है और बनाने के लिए, अन्यथा वो भी ऑलमोस्ट फ्री है, ज़्यादा पैसा नहीं कमाना पड़ता उसके लिए। अगर आप हिमालय में चले जाएंगे तो वहाँ तो गंगा जी बह रही है फ्री, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि और जो मान लीजिए सेब है, आलू, जो कुछ भी है, वो भगवान की अरेंजमेंट से आ रहा है। मान लो आप पैसा लेके गए और वो सब्जी आई ही नहीं मार्केट में, तब कहाँ से क्या उसको नोट पे उगा देंगे? नहीं उगा देंगे, है कि नहीं? वरुण प्रभु आप जाना सब्जी मार्केट में 4 बजे, देखते क्या लेके आते हैं कुछ नहीं मिलेगा। इज इट नॉट? अरे मेरे पे तो इतने पैसे हैं, नहीं, क्या तार पैसे होने से क्या होगा? वहां पे सब्जी है ही नहीं। भगवान, अगर बहुत जगह देखा जाता है कि बड़े समर्थ लोग होते हैं, मतलब एरिया बड़े पैसे वालों का है, लेकिन सब्जी नहीं उग रही है। ये मिडिल ईस्ट में सब्जी नहीं उगती, वो लोग इसीलिए
मांस अगर खाते हैं जो भी, तो वो मांस जो जानवर है वह भी तो भगवान की कृपा से आ रहा है ना। द पॉइंट इज दैट वी मस्ट रिकॉग्नाइज कि हम चाहे शरणागत ना भी हों तब भी भगवान पर ही आश्रित हैं, लेकिन भगवान का विशेष आशीर्वाद नहीं मिलता, बस ये बात है। ये श्लोक बहुतों को अच्छा लगा था। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि कर्म नहीं त्यागने, केवल कर्म का फल त्यागना, नहीं, कर्म को स्वरूपतः त्याग देना। जैसे मैंने इस पर समझाऊंगा, आप लोग सुबह से उम्मीद कर रहा हूं कि भगवान की भक्ति ही कर रहे हैं। भाव्या माता जी सुबह से भगवान की भक्ति कर रहे हैं कि और देवताओं की भी कुछ पूजा वूजा चल रही पीछे? उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अभिषेक प्रभु समझ रहे हैं ना, भगवान की भक्ति कर रहे हैं ना सुबह से, तो और तो कोई विचार नहीं आ रहा ना कि और कुछ करना है। एक बात और समझ लीजिएगा भाई, हृदय के शुद्धिकरण की बात करें तो अगर ये लग रहा है कि भगवान की भक्ति में समय लग रहा है, तो बाकी में कितना समय लगेगा उसका तब हिसाब भी नहीं लगा पाएंगे। इससे फास्ट कोई तरीका है नहीं। मान लो कोई हवाई जहाज में बैठे हो, कोई भाई बड़ा टाइम लग रहा है, तो फिर टेम्पो में बैठोगे इज इट नॉट? बड़ा टाइम लग, टेम्पो में बैठ जाए तो खाली आवाज होगी, उतना स्पीड में पहुंच नहीं पाएंगे आप। ठीक है, हाँ, यह है 11, 29, 34। तो यानी कि आपने भगवान की शरणागति का क्या मुख्य लाभ देखा वेदवादिनी? इस श्लोक से आपने भगवान की शरणागत होने से क्या महान लाभ महसूस किया? नहीं समझ पाया? अच्छा, किसी को समझ में आया? मैं खाली बोले जा रहा हूं इधर, सब लोग हाँ 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 कर, किसी को समझ ही नहीं आ रहा है। ये श्लोक जो समझाया गया, इससे क्या फायदा हो रहा है? शरणागति होने से क्या फायदा होगा? हाँ, वरुण प्रभु समझ में आ गया। वो भगवान के पास चले जाते हैं, मुक्ति दे देते हैं। मुक्ति तो मिडिल स्टेशन है भाई साहब। फिर श्लोक देखिए, मुक्ति तो मिडिल स्टेशन है। तदा अमृतत्वम प्रतिपद्य मानो, वह अमृतत्व को प्राप्त करता है, उसके बाद मय्यात भूया, भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त करता है। ये बात है। चक्कर क्या है कि दुनिया में लोग अपनी छोटी छोटी समस्याओं में फंसे हुए हैं, तो इस सब चीज़ों पर विचार नहीं कर रहे हैं। तो मैं इस श्लोक से सीखना चाहता हूं कि भगवान की शरणागति से कोई नुकसान नहीं। चलिए, बहुत सारे भक्त हैं, भगवान की शरणागति के 6 नुकसान, 6 प्रकार की शरणागति, उसके 6 नुकसान बताना आप। ऋचा तिवारी माता जी, होमवर्क है, बहुत पढ़ा लिए आप ट्यूशन, हम आपको भी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, और आपको ऐसे लिखना है कि भगवान की शरणागति क्या होती है, 6 अंग क्या होते हैं, और उसके नुकसान बताएं आप। नुकसान नहीं होना चाहिए, नुकसान ऐसे क्वेश्चन मार्क बना रहे हैं। तो यही दिखाई, जैसे दिखाता है, व्यक्ति विचार करेगा तो फिर मैं शरणागत क्यों नहीं हो रहा हूं। मतलब आदमी सोचे कि मैं व्हाट इज रेस्ट्रिक्टिंग मी टू सरेंडर टू कृष्णा। एक्चुअली जो सरेंडर शब्द ना, ये डरावना लगता है। सरेंडर मत से नहीं, कोई अपना हथियार आप जो सरेंडर कर रहे हो, क्या कर देगा कुछ पता नहीं। परम पूज्य सचिनंदन महाराज समझाते हैं, बड़ा मजेदार तरह से कहते हैं, कृष्ण का फोटो कहें रखो अपने सामने और देखो कि ऐसा भगवान के लग रहे हैं कि बड़े खतरनाक, कि कहीं आप उनके शरणागत होंगे तो आपको क्या कर डालेंगे आपके साथ। है ना? आजकल ऐसे वो लोग शादी के पहले ना गुण मैच कराते हैं, तो सारे गुण तो मैच करते हैं आपके। भगवान सत आप सत, भगवान चिद आप चिद, और भगवान आनंदमय आप भी आनंदमय। 36 के 36 गुण मिलते हैं। कांस्टेंट, कोई डरने की जरूरत नहीं। होता है, डरता है आदमी, पता नहीं लड़का कैसे निकलेगा, हो सकता हमको छोड़ जाए, ये कर दे वो कर दे, ऐसे डरावना डर होता ही है जगत में। लोग है ना, कोई लड़की मान लीजिए किसी लड़के की शरण ले रही है तो डरेगा, और लड़का भी डरता है आजकल तो। दोनों तरफ से डर लग रहा है। तो भगवान के संग क्या डर है बताइए आप? तो विचार कीजिएगा इसमें कि क्या डर है व्यक्ति को। यहां तो भगवान सारे कह रहे डरो मत बेटा, आओ मेरे पास आओ। देखिए, आपको लग रहा होगा मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ खाली क्लास को बढ़ाने के लिए, लेकिन हम भक्तों से सुनते हुए आते हैं। एक भक्त तो बड़ा परेशान रहते हैं कि प्रभु जी मेरी भौतिक इच्छाएं, तो भगवान मुझसे घृणा तो नहीं करेंगे? माँ अपने बच्चे की गंदगी को, जब बच्चा गंदा हो जाता है तो क्या वो बोलती पहले तुम साफ हो फिर मेरे पास आओ? कभी ऐसा हुआ है? मुझे अच्छे से याद है, हम खूब खेलने जाते थे। अब तो आजकल तो बच्चे खेलते नहीं है, खूब खेलते जाते थे, खूब कपड़ा गंदा होता था, फिर भी माँ प्रेम करती थी। उस वक्त तो वॉशिंग मशीन भी नहीं थी, हाथ से कपड़े धुल रही, सब कुछ कर रही है। और वो तो चलो हम बड़े हो गए, जो छोटा बच्चा होता उसके पास तो सामर्थ्य भी नहीं है कि वो अपने को साफ कर सके।
ये आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा कि आप और मैं अपने हृदय को हम लोग खुद शुद्ध नहीं कर सकते। वी आर हेल्पलेस। इसी हम केवल कर सकते हैं, भगवान की बात सुन सकते हैं, नाम उच्चारण कर सकते हैं, प्रसाद खा सकते हैं, जो भक्ति का प्रोसेस। बाकी सारा शुद्धिकरण भगवान ही करते हैं, और वह भी ये जानते हैं कि इज हेल्पलेसली डिपेंडेंट ऑन मी। उम्मीद है कि इस बात को आप समझ रहे होंगे। अपना कुछ उसमें दम नहीं है। अच्छा, भगवान ने अपने नाम में सारी शक्ति भर दी, तो उसमें आपने क्या किया? नॉट आपने कुछ किया? वर्ष भानुवी माता जी, बड़ी घटना हो गई कि भगवान ने अपने नाम में अपनी सारी शक्ति भर दी, इसमें आपने क्या किया? आपने कुछ भी नहीं किया। आप फिर कहेंगे नहीं तेरा नाम लिया मैंने। अरे तो वो नाम भी आपने नहीं लिया, क्योंकि आपने केवल इच्छा करी, मैंने केवल इच्छा करी, और वो नाम प्रकट हो गया। हम कुछ नहीं किए बेसिकली। अहंकार तो होना ही नहीं चाहिए, खाली इतना है कि बस इतनी इच्छा करेंगे भगवान हमारी जीप पर आप आ जाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता भगवान बोल दी तो हमने क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया, बस बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं। दिस इज वी हैव टू एक्सेप्ट दैट वी आर सिंपली रिसीवर्स। ये बात है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ बड़ा मजेदार श्लोक है, पहले भी सुने फिर सुनते हैं इसको। तावत कर्माणि, बोलिए मेरे पीछे, तावत कर्माणि कुर्वीता न निर्विद्येत यावत, तावत् कर्माणि कुर्वीता न निर्विद्येत यावत्, मत्कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते, मत्कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते। तब तक कर्म करिए जब तक निर्विद्य ना हो जाए, अर्थात बोर ना हो जाए, होए ही नहीं। या मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन न जाए। देखिए बड़ा मजेदार बात है। ये कर्म का क्या मतलब है? वर्णाश्रम के कर्मों को तब तक करते जाओ जब तक आप उससे निर्वेद्य ना हो जाओ, बिल्कुल बोर ना हो जाओ। तो ये एक प्रोसीजर है हृदय को शुद्धिकरण करने का। क्या तरीका है बताइए? वर्णाश्रम के कर्मों को तब तक करते रहे जब तक उससे बोर ना हो जाए। यस, वर्णाश्रम के कर्मों को कर रहा है और उसको धीरे धीरे शुद्ध कर रहे हैं, और फिर वो उससे बोर होने लगा। ठीक। अब यहां शब्द है वा मतलब अथवा मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन न जायते, अर्थात अथवा तब तक कर्मों को करते रहना चाहिए जब तक उसे भगवान की कथा में श्रद्धा ना हो जाए। मतलब श्रवण आदि का मतलब श्रवण कीर्तन स्मरण आदि में श्रद्धा ना हो जाए। श्रद्धा का क्या मतलब है? रुचि मतलब टेस्ट, जिसे आप लोगों को है। यानी हम सब लोगों को कुछ श्रद्धा तो है भगवान के बारे में, भगवान का नाम बोलते हैं, भगवान की कथा को सुनते हैं। तो ये अथवा में क्यों लगा रहे हैं? अगर भाग्यवश भक्तों की संगत से ही होता और अन्यथा नहीं हो सकता। भक्तों की संगति में उसे भगवान की बात अच्छी लगने लग गई तो वो सबसे बड़ा प्यूरिफिकेटरी प्रोसीजर है। जैसे मान लीजिए इस समय आपको कहा जाए कि आप भगवत गीता सुनेंगे या कोई ऐसा कर्म करेंगे जो आपके हृदय को शुद्ध करे, तो आप क्या करेंगे? कर्म करेंगे। नहीं, सुनो नहीं माता जी, समझ में आ रहा है कुछ? अब आप नए हो तो आपको हम लेकर के उपलक्षण लेकर सबको समझाते हैं। नए बच्चे को समझाएगा, सबको समझ में आ जाएगा। अगर मैं कहूं कि सुनो नहीं माता जी, आप देखो, आप ये माता जी नहीं हो, कुछ नहीं हो, आप आत्मा हो, तो कहेंगे आत्मा के रूप में तो अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो आपको अपने हृदय को पवित्र करना पड़ेगा। ओके, तो आपके पास दो ऑप्शन है, गीता सुनिए या जाकर के कुछ चना बाटिए और निष्काम भाव से। तो आप क्या करेंगी? वही करेंगे जो आप कर रही हो अभी, गीता सुनोगी। तो गीता क्यों सुनेंगी? क्योंकि जो जितना गीता पवित्र करती है उतना ही बाकी कर्म पवित्र नहीं करने वाले। गॉट इट? अब जो लोग गीता में नहीं आ सकते, जो जप नहीं कर सकते, वो लोग बाकी कर्म करते रहें, वो उससे उनका शुद्धिकरण होगा। गॉट इट? यानी कि जो व्यक्ति भगवान के शरण में आ गया है, भगवान की भक्ति कर रहा है, उसको कर्म करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है कि आप इस श्लोक की प्रासंगिकता समझ पा रहे हैं। समझाया ही जा रहा है कि कर्मों को स्वरूपतः त्याग देना चाहिए अगर भगवान के शरणागत होने का अधिकार आपको प्राप्त हो गया। अधिकार मतलब भगवान की भक्ति करने की रुचि जागृत हो गई, तो अब आपको बाकी सारे कर्म करने की जरूरत नहीं है। ये खाली पढ़ने के लिए नहीं बोल रहे, इसका कोई एग्जाम नहीं होगा। दिस हैज टू बी फिक्स्ड इन आवर हार्ट। अरे हमको तो बड़ा दुख होता है, एक व्यक्ति अच्छा खासा सोना माला कर रहे थे, कोई उनको बता दिया कि भैया तुम्हारा ये कंठीन जब तक नहीं निकालोगे, जब बंद नहीं करोगे, तुम्हारा उत्कर्ष नहीं होगा, वो सब बंद कर दिए। दिस इज हाउ इट इज।
तो एक बात आप समझ लेना, कोई पंडित जी कोई कुछ बोल दे कि और पूजा पाठ कर लो, ये कर लो कर लो, और हमने करना शुरू कर दिया तो हम एक नंबर के क्या हैं, जल्दी से बताइए आप लोग, एक नंबर के डैश हैं। अरे कम से कम बोली तो हम आपके आपके मिमिक से समझ में आ जाएगा क्या है हम लोग। बुद्धिमान नहीं, मूर्ख, हाँ महामूर्ख, उस महा भी लगा दीजिए कि नाम छोड़ करके कुछ और कहीं, इससे हमारा प्योरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, एक भक्त अच्छा प्रश्न कर रहे हैं, कम से कम अच्छा प्रश्न है। वर्णाश्रम तो भगवान द्वारा बनाया गया है, तो फिर हम बोर कैसे होंगे, ये समझ नहीं आया। बोर हो गए तभी तो आप क्लास में आए हो। इट नॉट। देखिए अगर इनका प्रश्न ये नहीं, प्रश्न दूसरा है इनका। प्रश्न ये है कि वर्णाश्रम बनाए हैं, भगवान बनाए, तो बोर क्यों कैसे होंगे? भगवान ने बोर होने के लिए बनाया है एक्चुअली, क्योंकि मेरी प्रवृत्ति है तो इसलिए भगवान उसको बोलते हैं ठीक है तुम क्षत्रिय हो, तुम ऐसे कार्य करो, लेकिन करते करते वो उसका स्वरूप ही है, बोर हो ही जाएगा। देखिए बात क्या है, अगर मैं कहूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ तो ये भी बेवकूफ़ी है, क्योंकि मैं ब्राह्मण भी नहीं हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं क्षत्रिय हूँ तो मैं क्षत्रिय भी नहीं हूँ, और मैं कहूँ कि स्त्री हूँ या पुरुष हूँ तो ये भी बेवकूफ़ी की बात है। ये अविद्या से जो उपाधि दी गई उससे अपनी पहचान करना है। ये शरीर की बात बोल रहे ना, स्त्री पुरुष जो भी कुछ, तो क्योंकि जीव अविद्या में है इसलिए उसको अविद्या में रह के बात बोलनी पड़ती है कि भाई तुम क्षत्रिय हो और तुम ये धर्म करो। इससे धीरे धीरे वो शुद्ध होता है। लेकिन जब एक पॉइंट पे आकर जब वो आत्मा में रति प्राप्त करता है, अर्थात भक्ति की सुख प्राप्त करता है, तो क्यों करेगा इस बात को? ये बात है। वो बोर होने बनाएगा कैसे, क्या कि बोर हो जाए व्यक्ति। ओके ओके, बहुत सारे लोगों ने गालियाँ दी हैं, बुद्धू गधा ऐसा करके, वेरी गुड, और भी खराब खराब। अच्छा ठीक है, गाली देना जानते हैं आप लोग, हाँ भूले नहीं ठीक है। तो अब समझ लीजिए कि कभी अगर कोई पुण्य करने बैठ गया ऐसा, तो वो सारी गाली आपके ऊपर जाए, जितनी आप इकट्ठी की हैं सब वो हो जाए, कुछ भी हो जाए। अच्छा एक बात यहाँ पे हम पोस्ट के स्क्रिप्ट में दे रहे हैं कि मान लीजिए भाई किसी लड़की की शादी हो जाए, अब वो समाज में गई है जहाँ वो भक्त नहीं है, तो वो आपको पूजा के लिए वहाँ पे कहीं आना ही पड़ेगा। तो वहाँ अगर आप बैठ भी गई तो आपकी श्रद्धा नहीं, इसलिए आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं कि अब वहाँ पे जब तलवार निकाल लीजिए, नहीं ऐसा नहीं। यू आर जस्ट सिटिंग देयर और उसको कोई आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो आप अंदर अंदर कुछ जप कर सकते हैं या कुछ भागवत का स्मरण कर सकते हैं, देन दैट्स ओके। लेकिन आपकी श्रद्धा नहीं, इसलिए लिखा है श्रद्धा यावन न जायते। श्रद्धा किस में है? गीता में, भागवत में। इस प्रकार से एक बात हम आपको बहुत अच्छे से बता दें, शायद मेरी बात सब सुन लें। दिस इज योर ग्रेटेस्ट फॉर्चून, दिस इज आवर ग्रेटेस्ट फॉर्चून। हम लोग का सर्वश्रेष्ठ ये भाग्य है कि हम लोग को भगवान की बात अच्छी लगती है, मन में आग्रह है कि भगवान क्या, भगवान भागवतम में क्या है। ये करोड़ों अरबों रुपए देकर भी आप किसी के हृदय में जागृत नहीं कर सकते हैं। तो ये अब और कोई कर्म नहीं करना है। बेसिकली भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बड़ा सुंदर। बेसिकली भगवान कहने का आशय है, तुम क्षत्रिय अपने जो कार्य अपने जीने खाने के लिए कर रहे हो करो, लेकिन जब धर्म की बात आएगी तो केवल भक्ति करो। क्योंकि क्षत्रिय के अनुसार वो कार्य करेंगे। भाई हर व्यक्ति को जो शरणागत है, क्या वो मान ली सब्जी बेचने वाला है तो क्या सब्जी नहीं बेचेगा, बस दिन भर भगवान के बारे में सोचता रहेगा? वो ठीक है अपना कार्य करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्या नाम है उनका, खोला बेचो सीधर, तो वो भी कुछ बेच रहे हैं, वो केले के पत्ते और उसके बाद कद्दू ये सब बेच रहे हैं, तो अपना बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन रात दिन भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं। जो भी टाइम उनका बच रहा है उसमें भगवान को बच नहीं रहा है, बचा करके भगवान का भजन कर रहे हैं। वो जितना उनका चलता है उसे चला लिया, बाकी टाइम भगवान की भक्ति में लगाए हुए हैं। ठीक है, इसका रिवर्स नहीं होना चाहिए। जो शरणागत है वो ये नहीं कि अब 15 घंटे जॉब कर रहा है उसके बाद आधा घंटा भजन कर ले, मैं कृष्ण के शरणागत हूँ। नहीं, देन यू डोंट हैव फेथ, देन यू डोंट हैव फेथ। एज ऑफ नाउ यू डोंट हैव फेथ। ओहो, इन्हें तो लंबा ऐसे लिख दिया। मेरे लिए कर्म अभी तो धन उपार्जन ही है। ठीक है, आई डोंट थिंक कि भगवान धन उपार्जन करने के लिए मना कर रहे हैं। अरे ये तो समझा रहा हूँ आपको। इस केस में युक्त वैरागी देखना होगा ना। हाँ जी, हाँ जी, जितना आवश्यक है उतना अर्न करना भक्ति के अनुकूल है, लेकिन इससे नेग्लेक्ट करना भक्ति के प्रतिकूल होगा। इज इट राइट? बाकी केवल भक्ति करना है। जी हाँ, बिल्कुल परफेक्ट। यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ, यही तो मैं समझा रहा हूँ आपको, यही भगवान भी समझा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कि उम्मीद है कि भगवान भी यही समझा रहे हैं ऐसा नहीं है बल्कि पूरा समाज बंद हो जाए, उसका कुछ करे ही नहीं। करना है, लेकिन इतना सबको दिखना चाहिए कि धन से सुख नहीं आता है। स्वरूपतः धन सुख का कारण नहीं हो सकता है, सुविधाओं का कारण जरूर है, लेकिन सुख नहीं आ सकता है। ये बात है। ठीक है, एक भक्त कह रहे हैं कि अब तो मन भी नहीं जाता उधर की ओर,
किसी की भी पूजा करनी है। यस, एंड दिस इज़ वेरी गुड साइन। देखिए यही तो बात है, कृष्ण भावना कार्य करती है और लोग इसीलिए डरते हैं, क्योंकि ये कार्य करती है। बाकी किसी गुरु जी के चक्कर में पड़े रहिए, वो जैसे आप आए थे वैसे ही वापस आते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, यथारूप वापस आते हैं, क्योंकि उनकी शिक्षा में कोई दम ही नहीं है। ये बात है। अब बहुत सुंदर बात कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं, ये भी भगवान की शिक्षा है उद्धव जी को। आज्ञेवं गुणान दोषान मय्यादिष्टानपि स्वकान्, आज्ञा एवं गुणान् दोषान् मय्यादिष्टानपि स्वकान्, धर्मान् संत्यज्य यः सर्वान् मां भजेत स सत्तमः, धर्मान् संत्यज्य यः सर्वान् मां भजेत स सत्तमः। वेद शास्त्र में मेरे द्वारा उपदिष्ट स्वधर्म के अनुष्ठान में गुण एवं दोष समूह को जानकर सभी धर्मों का परित्याग कर जो मेरी सेवा करते हैं वे उत्तम साधुओं में परिगणित हैं। श्रीमद् भागवत 11:11-32। यानी कि यहाँ कोई माता जी हैं जिनके एक आध दो बच्चे भी हो सकते हैं। शी इज़ द बेस्ट साधु, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ साधु हैं अगर वह भगवान की भक्ति ही करती हैं। मैं समझ गया ना, सिंपल सी माता जी कोई होंगी, कोई भी माता जी होंगी, माता जी प्रभु जी कोई भी हो सकते हैं, लेकिन उनका पूजनीय कौन है? एकमात्र पूजनीय भगवान श्री कृष्ण है। भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं या करती हैं, तो वह सर्वश्रेष्ठ साधु हैं। और इसी बात को भगवान ने 9:30 में क्या कहा था? अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, ना अन्य अनन्य। बस भगवान की पूजा करनी है, ऐसा उसका भजन कर रहा है तो व्हाट इज दैट? साधु रे वो सब मंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो, उसको साधु ही मानना चाहिए, उसको दुराचारी मानना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ क्यों एक बात बोल रहे हैं कि वही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है। कौन बोल रहा है साधु है? उत्तम है साधुओं में कौन है? भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। इस जगत के लोगों के सामने हम श्रेष्ठ हो गए तो वैल्यू क्या है? ये बात अपने को बार बार याद रखनी है, बार बार याद रखनी है। एक बात ध्यान रखने के, आप जगत में कितना भी महान बन जाओ, आपसे कोई श्रेष्ठ होएगा ही, तो फिर हमारा मुंह लटक जाएगा। मान लो 50,000 कमाते, कोई 60,000 कमा रहा होगा, 60 कमाएंगे तो लाख। इट इज उन सब चीज़ों का भगवान का कुछ भी मतलब नहीं है। जो सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण ग्रहण कर रहा, सब कुछ छोड़कर मतलब सारे धर्मों को छोड़कर भगवान की शरण ग्रहण कर रहा है, तो वह सर्वश्रेष्ठ है। उम्मीद है कि घर छोड़ने के लिए बात नहीं कह रहे, बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा पढ़ के रुक जाता हूं। ज्ञान की इन उक्तियों के साथ सामंजस्य रखकर व्याख्या करना निश्चय ही आवश्यक है। ये समझे, ये जो भगवान ने 3-4 श्लोक हमने यहाँ पे सुने हैं, ये सब भगवान ने उद्धव जी को बोले हैं, तो इनके संग सामंजस्य रख करके इस श्लोक को समझना होगा। ये चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं। इंडिपेंडेंटली नहीं सोच लेना चाहिए कि संन्यास लेने के लिए भगवान कह रहे हैं। यहाँ जो परिशब्द प्रयुक्त हुआ है उसके द्वारा यह सूचित होता है कि केवल फल त्याग को लक्ष्य नहीं किया जा रहा है। अतएव एक मतलब कर्म को ही पूरा संपूर्ण रूप से त्यागना है, धर्म को त्यागना है। अतएव एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो, धर्म, ज्ञान, योग या अन्य देवता आदि की शरण मत ग्रहण करो। गॉट इट? पहले ये व्यक्त हुआ है, इसलिए यद करोषि यदश्नासि यद जुहोसि ददास्यत यद तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुष्व मदर्पणम। थोड़ा और पढ़ लेते हैं, बहुत मजेदार बता रहे। इत्यादि वाक्यों के द्वारा मैंने तुम्हें कर्म मिश्रा भक्ति का अधिकारी बताया है। मतलब भक्ति प्रमुख है और उसमें जो कुछ कर्म कर रहे हुए भगवान को समर्पित कर दे रहे हैं, तो फिर वह भी भक्ति हो जाता है। इस तरह से बताया। किंतु अभी अत्यंत कृपा पूर्वक तुम्हें अनन्या भक्ति में अधिकार दिया गया है। अनन्या भक्ति क्या है? मनमना भवमत भक्तो मदयाजी माम नमस्करो। यह अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहते हैं। यह अनन्या भक्ति सौभाग्यवश एकमात्र मेरे एकांतिक भक्त की कृपा द्वारा ही प्राप्त है। समझिए, तो बात समझते हैं कि भगवान की भक्ति भक्तों के संगत में प्राप्त होती है। लेकिन अब देखिए इंटरेस्टिंग बात, ऐसे लक्षण युक्त मेरी जो प्रतिज्ञा है उसका उल्लंघन करते हुए तुम्हें अनन्या भक्ति में अधिकार दिया गया, जैसा कि भीष्म के लिए भी मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। ये कुछ समझे आप? ये बड़ा मजेदार है। भगवान का ये वचन है, भगवान की ये प्रतिज्ञा है कि शुद्ध भक्ति केवल शुद्ध भक्त की कृपा से ही मिलती है। ये तो स्पष्ट है। तो अब यहां कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए मैंने इस लक्षण युक्त प्रतिज्ञा को तोड़ दिया है। क्या लक्षण युक्त प्रतिज्ञा है?
कि शुद्ध भक्ति अगर चाहिए तो शुद्ध भक्ति की शुद्ध भक्त की शरण ही लेनी पड़ेगी, है ना वेदवादी? वेदवादी, शुद्ध भक्ति अगर आपको चाहिए तो कहाँ से मिलेगी? उसका स्टोर कहाँ पे है? शुद्ध भक्तों की संगत, ठीक है ना? तो कह रहे हैं भगवान कि ये सिस्टम कौन बनाया है? भगवान ने बनाया है। तो अब भगवान कह रहे हैं कि यद्यपि ये सिस्टम मैंने बनाया है और ये है भी, लेकिन जैसे मैंने भीष्म के प्रति अफेक्शन के कारण, प्रेम के कारण अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी कि मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, उसी प्रकार तुम्हारे प्रति अत्यंत प्रेम होने के कारण मैं इस प्रतिज्ञा को तोड़ रहा हूं और मैं तुम्हें सीधे शुद्ध भक्ति का अधिकार प्रदान कर रहा हूं। ये बात है, गॉट इट? तो देखिए, एक बात सिद्धांत ये है कि शुद्ध भक्ति, सत्य है कि शुद्ध भक्त की कृपा से मिलती है। कहीं कहीं किसी विशेष स्तर पर या विशेष केस में भगवान स्वयं भी दे देते हैं, कभी कभी विशेष केस में होता है। तो यहां पे इस बात को कह रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम भक्तों की आश्रय नहीं करेंगे, लेकिन एक स्पेशल बात हम बोल रहे हैं। इससे यह दिख रहा है कि भगवान शुद्ध भक्ति का अधिकार देना चाहते हैं, तभी तो ये गीता बोले हैं। ऐसा नहीं कि वो आप निष्काम कर्म योग करोगे तो भगवान सुखी हो जाएंगे। भगवान कई बार बोल चुके हैं, भक्त्या तो अनन्या शक्य अहम एवं विदो जना, अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे जान सकते हो। उसके बाद परा भक्ति क्या था? भक्त्या माम अभिजानाति यावन यशास्मि तत्वतः इत्यादि। तो निर्गुणा भक्ति, अनन्य भक्ति के द्वारा मुझको जाना जा सकता है। कई बार भगवान इस बात को बोल रहे हैं। तो इसको बार बार बोलने का आशय क्या है? आशय यह है कि हम लोग एस्पायर करें कि हम भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करें। ये बात है। मेरी आज्ञा के अनुसार नित्य नैमित्तिक कर्म त्याग करने से तुम्हें पाप का भागी नहीं बनना होगा। कितना पेज बाकी है? अगर आप लोग का थोड़ा धैर्य हो तो हम पढ़ लें पूरा। आज हम रुक जा रहे हैं, बाकी को कल पढ़ाएंगे। कोई प्रश्न किसी वक्त का तो ले लेते हैं। इस बात का अब से रोज स्मरण करूंगा। किस बात का? भगवान के शरणागत होना, ठीक है। अर्जुन तो पहले से ही शुद्ध भक्त हैं, तो भगवान फिर से अर्जुन को शुद्ध भक्ति दे रहे हैं। हाँ, मुझे पता था कि ये प्रश्न आ सकता है। वेल, दैट्स हाउ इट इज। आचार्य समझा रहे हैं इस प्रकार से कि भगवान अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ रहे हैं, ऐसा क्योंकि इन द सेंस वो बोल रहे हैं कि तुम मेरी शरण में आओ, मेरी शरण में आओ। मतलब सामान्यतः व्यक्ति भक्त की शरण में जाता है, भक्त उसे भगवान के पास भेजते हैं, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि मेरी शरण में आ जाओ सीधे। ये, हाँ, ये बात बोल रहे हैं। बस ये बात ना, इतनी बात कह रहे हैं। ओके, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। इतना तो समझ में आ गया हो कि भगवान की शरण लेने में कोई हानि नहीं है, लाभ ही लाभ है। ये बात समझनी चाहिए। और ये एक बात हम फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये मोमेंट टू मोमेंट प्रोसीजर है। हर क्षण हमारे पास चुनाव है कि हम भक्ति के लिए अनुकूल चीज़ें स्वीकार करें या प्रतिकूल। भगवान अंदर देख रहे हैं, और जितना हम अनुकूल स्वीकार करते जाएंगे उतना ही शक्ति और प्राप्त होती जाएगी अनुकूल कार्यों को स्वीकार करने की। तो जितनी, जहाँ जिस स्थिति पे हैं, जिस स्थिति में है, वहाँ से करने का प्रयास कीजिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जितना इस समय आज आप शरण ले सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि भाई मैं 10 मिनट भक्ति कर सकता हूँ, तो अनुकूल हुआ कि नहीं कर सकता उससे ज़्यादा। फिलहाल फॉर एग्जाम्पल 10 मिनट कीजिए, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। फिर 10 मिनट से फिर 20 मिनट होगा, 30 मिनट, 4 मिनट। और यही तो सबके संग हुआ है ना। एक माला से शुरू किए, फिर धीरे धीरे करके विस्तारित होते जाए। घबराना नहीं चाहिए कि मैं 100% शरणागत आज क्यों नहीं हूँ। जस्ट ओके, धीरे धीरे करके व्यक्ति प्रगति करता है। ये पूरा प्रोसीजर है। काले बादल में बिजली की एक रोशनी का बहुत महत्व है ना। सुना है आपने? सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड, ऐसे क्लाउड विद अ सिल्वर लाइनिंग, ऐसे कुछ बोलते हैं ना। तो पूरे जीवन में भी कुछ भक्ति के अनुकूल कार्य किया है तो पूरा जीवन ही से प्रकाशमान हो जाता है, चाहे पूरा जीवन अंधकार में भी क्यों ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो उसके मान लीजिए कोई माता जी हैं, उनके बच्चे हैं या और भी सब चीज़ें हैं, तो आपको बहुत सारे कर्तव्य निभाने पड़ते ही। ऐसे ना बच्चे को आप दूध नहीं पिलाएंगे या कुछ बच्चे को फेंक देंगे, ऐसे तो नहीं कह रहे हैं, ऐसा नहीं करने के लिए बोल रहे हैं। जितना समय भगवान आपको दे रहे हैं भक्ति के अनुकूल चीज़ों को स्वीकार करने के लिए, उतना तो कम से कम अच्छे से करना चाहिए। फिर भगवान और व्यवस्था करेंगे, और जो बंधन है वो खोलते चले जाएंगे। दैट शुड बी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति बिल्कुल भगवान की भक्ति से संपर्क रहित होकर करे, अनलेस ही इज सिक और समथिंग। इतना तो संकल्प सबका होना चाहिए।
और ये भी दिखना चाहिए कि जो भगवान से के शरणागत नहीं है, जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट रियली हैप्पी। दे आर, नहीं ऐसे नहीं, दे आर रियली नॉट हैप्पी। वो वास्तविक रूप से सुखी नहीं है। ये भावना, ये विवेक, ये दृष्टि होनी चाहिए। तो हर समय, पूरा जीवन, हर दिन लगे रहा कि हम लोग सही स्तर पे हैं, सही अंडरस्टैंडिंग पे, सही पथ पर हैं। आप मेरी बात तो समझ ही रहे होंगे ना? नहीं तो क्यों भक्ति छोड़ेगा व्यक्ति? इसीलिए सोच करके कि सामने वाला जो है बड़ा सुखी, उसके बड़े पैसे हैं, इत्यादि इत्यादि। कल एक भक्त मेरे पास आए थे, भक्ति ही कर रहे हैं, भक्त हैं, दीक्षित हैं, तो बता रहे थे कि 70,000 रुपये कमा लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद बोले वो मेरे कुछ महीने पहले उनके उनके लंग्स में पानी भर गया था। हमने कहा ओ, फिर उसका ऑपरेशन हुआ था। देखिए, जगत का स्वरूप भी है कि कितना भी आदमी पैसा कमा ले, कुछ भी शरीर के संग हो सकता है। कोई भी व्यक्ति भक्ति किए बिना सुखी नहीं हो सकता, ये कन्विंस होना चाहिए। तो ठीक है, अभी यहाँ रुकते हैं, बाकी हम लोग कल देखेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।